ओके सो हम आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो आपका मोशन इन ए प्लेन के, ठीक है, अंडर आता है आपका, क्योंकि हम आपको चैप्टर पढ़ रहे हैं, 4 चैप्टर ही पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। और मोशन इन ए प्लेन के अंदर हमने आपको इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद आप जो हम पढ़ रहे हैं आपका वो सर्कुलर मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन जो आपका वो इसके अंदर ही आता है आपका, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, ठीक है, आप चेक करिएगा। और इसमें फिर मैंने आपको टाइम पीरियड क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में चेक करिएगा टाइम पीरियड क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा यहाँ से थोड़ा और इसके आगे हम थोड़ा स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ, देखिए, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेनली, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, मतलब मान लीजिए 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट हुए, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देखिए टाइम पीरियड क्या होती है आपको पता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल ना, एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। ओके, और एज अ नंबर ऑफ, और देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम एंड इट नाइन इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कोई भी आपका कितने पर यूनिट टाइम, मतलब 1 मिनट में कितने सर्कल आपके कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मेनली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये न्यू है, ठीक है, इसको न्यू कहते हैं, NU, न्यू। ये वी नहीं है, ये न्यू है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, ये वी इसमें ये ऐसे है कुछ, ठीक है, न्यू होता है, इसको न्यू से डिनोट करते हैं। और ये आपका होता है 1 टाइम पीरियड, इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, ठीक है। हर्ट्स इसकी यूनिट होती है H, कैपिटल H स्मॉल z, ठीक है। हर्ट्स इसकी यूनिट होती है, SI यूनिट क्या होती है इसकी, हर्ट्स होती है, जिसको हम HERTZ लिखते हैं, ठीक है। हर्ट्स इसकी SI यूनिट, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट, ठीक है। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम देखिए पर यूनिट टाइम, मान 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में आपका कितना रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है उसको हम बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी, ओके। और पूरा एक सर्कल वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल T से लिखते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, ये इसका रिलेशन होता है, ठीक है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, ओके। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको बहुत यूज़ होने वाला है, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको बहुत सा यूज़ होगा एक रिलेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी आपका ओमेगा, मैंने क्या होता है मैंने आपको बताया, ओमेगा आपका क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थीटा ओवर टी हम लिखते हैं, या फिर डी थीटा ओवर डी टी लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है ये हमें निकालना है। टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है। देखिए अब आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल जब कंप्लीट करेगा, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट P आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जब वो एक यहाँ से मान लीजिए P पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और ये पूरा सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया, तो ये पूरा सर्कल उसने कितना टाइम में कंप्लीट किया उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। से ये कैपिटल T ना, कैपिटल T हम बोलते हैं इसको, ये पूरा उसने कवर कर लिया। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, देखिए जो पॉइंट P आपका, ये जो पॉइंट था आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा उसने कवर कर लिया, मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका 2π। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना, इसको 360 बोलते हैं ना, 360 डिग्री होता है, बट रेडियन में ये 2π होता है। सो यहाँ पे थीटा कितना आ गया आपका, थीटा आ गया आपका 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका एंगुलर, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका थीटा इज इक्वल टू कितना 2π पूरा, जब उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया। जब भी कोई भी पार्टिकल आपका पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तो वो एंगल कितना कवर करता है 2π। उसको डिग्री में 360 बोलते हैं, रेडियन में उसको 2π बोलते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2π, ठीक है। और आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, थीटा ओवर टी ना, थीटा ओवर टी होता है। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ पे आपका कितना होगा, टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड के इक्वल होगा, ठीक है। टोटल टाइम यहाँ पे कितना होगा टाइम, क्योंकि उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है। तो थीटा 2π और टाइम कितना, टाइम पीरियड हो जाएगा, सही है। तो ओमेगा कितना होगा आपका, ओमेगा हो जाएगा 2π ओवर टी, सही है। ओमेगा कितना हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपको मैंने बताया था क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2π ओवर टी।
तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप 2π/t भी लिख सकते हो, ठीक है। 2π मतलब उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, तो टाइम कितना टाइम देगा आपका, टाइम पीरियड t हो जाएगा, ठीक, कैपिटल T हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है, समझ रहे हो आप। सो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आपका यहाँ पे 2π/t। अब आपको पता है 2π × 1/t लिख सकता हूँ उसको मैं, और 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t जो होता है वो आपका म्यू के इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2π/ν। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/ν रेडियन पर सेकेंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है आपका। देखिए यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका फ्रीक्वेंसी, हाँ, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी और ये आपका टाइम पीरियड, ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी और ये फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन 2π/ν, ठीक है। ओके, ये हम न्यूमेरिकल में भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ उसके बाद देखिए, अब मैंने आपको बताया था किसी बॉडी को अगर वो सर्कुलर पाथ में, इसके बाद देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब भी अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बाद में डेरिवेशन इसका कराई दूंगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मेनली क्या होता है, सो देखिए टू मेंटेन ए पार्टिकल इन इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसी भी बॉडी को हमको एक सर्कुलर मोशन में अगर उसको बॉडी को मूव कराना है, किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में अगर मूव कराना है, a radially inward acceleration should be continuously maintained, so it is known as the centripetal acceleration। तो मैंने आपको बताया था कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रही है कंटिन्यूसली, अगर वो मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और जो एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ है, उसका डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड है, सेंटर की टूवर्ड्स है। तो उस एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और उसका फॉर्मूला होता है आपका AC, सेंट्रीपिटल स्क्वायर को हम लिखते हैं AC। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। टू मेंटेन ए पार्टिकल इन इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रेडियली इनवर्ड्स एक्सीलरेशन शुड बी कंटिन्यूसली मेंटेन एंड इट इज़ नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू कितना होता है आपका v²/r। v क्या आपकी लीनियर वेलोसिटी है और r क्या आपका इसका रेडियस, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू v²/r होता है, ठीक है। ये रिलेशन आपको, ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको यूज़ है, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकाल सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी, मास, पार्टिकल का मास इंटू उसका एक्सीलरेशन कितना, v²/r। सो यहाँ से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गई। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराती है ना, किसी भी पार्टिकल को एक फोर्स जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कराती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स और वो कितनी होती है, mv²/r। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है। ये फार्मूला भी आपको यूज़ होने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r, ठीक है। फोर्स रिक्वायर्ड बाय ए पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, mv²/r, ठीक है। देखो कोई भी देखो, आपने ये आपने पहले 9th में ही पढ़ा है आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है। ये हमेशा इनवर्ड लगती है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल होती है। देखिए अगर मान लीजिए, देखिए ये पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है ना आपका, देखिए ये पार्टिकल है, अगर मैं इस पार्टिकल को अगर इसकी, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स ये नीचे अंदर की तरफ होती है और इसके पास खुद से एक फोर्स होती है जो कि फोर्स उसको स्ट्रेट लाइन में मूव कराना चाहती है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स उसको टर्न करती है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो सेंटर की तरफ ऐड करती है, और जिसकी वजह से जब ये पार्टिकल आपका यहाँ पे आएगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करें, फिर से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। जब वो यहाँ पे आएगा फिर से ऐसा जाना चाहता है बट सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, फिर से वो ऐसे टर्न कर लेता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही कोई भी बॉडी आपकी mv²/r जो फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। दूसरी फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जो कि इसके अपोजिट होती है, वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आगे भी हम देखेंगे आपका, ठीक है, स्टडी करेंगे। बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, जो मैं आपको इस चैप्टर में बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज़ आपको आगे भी होगा, ठीक है। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है। और देखिए और कुछ भी रिलेशन देखिए आप ना, ये जैसे कि देखिए आपने पढ़ा है थीटा, आपने निकाला था यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा तो आपका स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा आपका थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था r/रेडियस है, फिर x/r लिख सकते हैं इसको, x/r
आर, ठीक है। पिछली वीडियो में आपको बताया मैंने एक्स अपॉन आर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर। ये क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन जाए, एक्स इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये रिलेशन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये क्या है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल थीटा इंटू आर, ठीक है। ये आपका। उसके बाद देखिए लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है आपका अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आपका ओमेगा अपॉन, ठीक है, ये था ना आपका अल्फा इज इक्वल टू टी ओमेगा ओवर डी टी, है ना आपका डी ओमेगा ओवर डी टी, ये आपका, ठीक है, अल्फा, ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है, डी ओमेगा ओवर डी टी। तो इनके रिलेशन, इनका भी रिलेशन में यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा होता है थीटा ओवर टी, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टी। अब थीटा की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अगर मैं एक्स ओवर आर यहाँ पे पुट करूँगा, थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, तो ये हो जाएगा एक्स ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ओवर टी आर। एक्स ओवर टी देखिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या बन जाएगा आपका वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर। तो वी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका ओमेगा इंटू आर। तो वी क्या है आपकी, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, वी क्या है आपका लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आपको छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको ये भी याद रखना है, ये रिलेशन, ठीक है, आपका ये रिलेशन हो गया, ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपका, ठीक है, ये रिलेशन आपका, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका डेरिवेशन नहीं आएगा बट इनके बेस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत से पूछते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।